गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र की, जिसमें अपन दृष्टि दोष जो है, क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे थे, लेंस और लेंस के दोष जो है, मानव आँख जो है उसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है। और उस उत्तल लेंस तो हमारी उत्तल लेंस के कारण या कोई अन्य डिफेक्ट के कारण हमारी आँख के जो दोष हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोषों को पढ़ने से पहले हम मानव की नेत्र जो है, मानव नेत्र की संरचना की बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से भाग होते हैं मानव नेत्र में। तो यहाँ पर अगर भागों की, मानव नेत्र की जो व्यास की अगर बात करें, एक का लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होगा और एक नेत्र जो है उसका वेट लगभग 7 ग्राम के आसपास होता है। नेत्र की संरचना में भाग की बात करते हैं तो सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है यहाँ पर, अगर अपन बात करते हैं तो श्वेत पटल। तो 3 परतें पाई जाती हैं। पहला होता है श्वेत पटल, दूसरा भाग की बात करते हैं तो ये बना कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद अगर अपन बात करते हैं तीसरा भाग जो है वो भाग बनाता है आइरिस, और आइरिस के बाद में जो छिद्र होता है उस छिद्र को बोलते हैं पुतली या परितारिका। क्या कहा जाता है? परितारिका। और उसके बाद में जो भाग आएगा वो आता है परितारिका के बाद में यहाँ पर लेंस, जो सिलेरिकाए द्वारा जुड़ा रहता है। लेंस के बाद में नेक्स्ट भाग की बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा श्वेत पटल, उसके बाद में रक्तक पटल, और सबसे अंदर का भाग जो आता है वो आता है रेटिना। रेटिना या अपन इसको बोल सकते हैं कौन सी परत, जो सबसे अंतिम परत होती है वो है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। उसके बाद में अगर और बाहर भागों की बात करते हैं तो लेंस जो है, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो जलीय द्रव कहा जाता है, एक्वस उमर, जलीय द्रव, या इसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस उमर कहा जाता है। और अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट भाग जो है आँख का, वो कहलाता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। तो ये भाग हो गए किसके, आँख जो है उसकी संरचना की अगर बात करते हैं। श्वेत पटल 3 परतें होती हैं, श्वेत पटल, रक्तक पटल, या रक्तक पटल जो है इसी को कहा जाता है अगर अपन कोरोइड, रक्तक पटल का कोरोइड, दृष्टि पटल या रेटिना। तो ये भाग जो है ये है स्क्लेरा। इसको क्या कहा जाता है, इस जो पहला भाग जो होता है, इस पहले भाग को अपन क्या कहा जाता है, स्क्लेरा। तो ये भाग होते हैं आँख में। अगर अपन आँख की संरचना की बात करते हैं तो आँख की संरचना में इसकी सबसे बाहरी परत
उसके बाद में ये सबसे भारी परत है, ये परत कहलाती है कौन सी पटल? श्वेत पटल या स्क्लेरा जो है बाहर की तरफ ऊपर कर एक संरचना का निर्माण करती है, एक पारदर्शी संरचना का निर्माण होता है यहाँ पर। इस तरीके से एक पारदर्शी संरचना जो है उसका निर्माण होगा और इस भाग को ही क्या कहा जाता है? इस जो बाहर की तरफ उभर कर आया है इस भाग को ही कॉर्निया कहा जाता है। ये भाग जो है ये क्या कहलाता है? कॉर्निया। और सबसे पहले जो प्रकाश एंटर करता है वो इसी भाग में एंटर करता है। तो ये पारदर्शी भाग होता है जो श्वेत पटल के उभरने से बनता है। उसके बाद में जो दूसरी परत होती है यहाँ पर, जो जिसे रक्तक पटल या पेशीय स्तर, जहाँ पर तंत्रिका कोशिकाएं या मांसपेशियां जो पाई जाती हैं, जो अगर बात करते हैं अंदर की तरफ जो रेटिना होगा उसको भी पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं ये भाग। तो इस तरीके से, और ये भाग जो है इस तरीके से उभर कर संरचना बनाती है। और ये संरचना जो है आगे जाकर इस तरीके से एक अन्य संरचना का निर्माण होगा यहाँ पर, जो एक अपारदर्शक भाग होगा। और इसी अपारदर्शक संरचना जो है ये भाग जो है इसे ही क्या कहा जाता है? जो ये भाग जो है यही क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। और तो ये भाग क्या कहलाएगा? आइरिस। और ये आइरिस क्या काम करता है? प्रकाश की किरणों को अंदर जाने में नियंत्रित करता है। अर्थात अगर मंद प्रकाश होगा तो मंद प्रकाश, और ये छिद्र जो है आइरिस के बीच में, इस छिद्र को क्या कहा जाता है? परितारिका। क्या कहा जाएगा? परितारिका। तो परितारिका के द्वारा प्रकाश जो है आँख के अंदर एंटर करता है। और परितारिका का व्यास जो है वो डिपेंड करता है कि मंद प्रकाश या तीव्र प्रकाश। मंद प्रकाश होगा तो ये चौड़ा होगा परितारिका, और चौड़ा होने के कारण प्रकाश अधिक एंटर करता है। और तीव्र प्रकाश होगा तो ये क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा, जिसके कारण कम मात्रा में प्रकाश एंटर करता है। उसके बाद में यहाँ से कुछ तंतुओं का निर्माण होता है जिन्हें सिलीरी काय कहा जाता है। और इन तंतुओं का निर्माण होगा, ये तंतु जो है, और इन तंतुओं के द्वारा जो लेंस जो होगा, उत्तल लेंस यहाँ पर क्या होगा? सदा हुआ रहता है। इस तरीके से इस लेंस को यहाँ पर सादे रखने का काम करते हैं ये। तो ये सिलीरी काय जो है, और ये जो है ये कहलाता है उत्तल लेंस। ये आँख का लेंस बोल सकते हैं या उत्तल लेंस बोल सकते हैं। और ये उत्तल लेंस जो है मांसपेशियों का बना होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो मांसपेशियों का बना है। और इसकी फोकस दूरी जो है वो एडजस्ट होती रहती है। फोकस दूरी इस तरीके से एडजस्ट होती है कि जो बिंब की दूरी के अनुसार प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? वो रेटिना पर बनता है, जो सबसे अंदर की परत होगी। तो यहाँ पर ये जो सबसे अंदर की परत है, ये अंदर की परत है। और इसमें पाए जाते हैं रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। जो प्रकाश, जो प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और प्रकाश के कारण इसमें पाए जाने वाले रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तंत्रिका तंतु सक्रिय हो जाते हैं, और तंत्रिकाएं जो है यहाँ से ये रक्तवाहिनियाँ भी इसमें पाई जाएगी। इस तरीके से रक्तवाहिनियाँ हैं, तंत्रिका तंतु है। तो ये तंत्रिका जो है, इस तंत्रिका को कहा जाता है प्रकाश नाड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑप्टिकल नर्व जो होती है,
तो इसके द्वारा तंत्रिका के द्वारा इन जो सूचना को लेकर कहाँ पहुँचाया जाता है, मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क में इसका विश्लेषण होगा। विश्लेषण करके, क्योंकि उत्तल लेंस जो है, उस उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर कैसा बनता है, उल्टा, वस्तु से उल्टा बनेगा, नहीं बनेगा। और इस उल्टे प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, सीधा करके दिखाया जाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इस तरीके से अब यहाँ पर ये भाग श्वेत कॉर्निया हो गया। दूसरी परत जो है रक्तक पटल, और तीसरी परत जो है वो है रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल। ये बाह्य है, प्रकाश नाड़ी के रूप में जाना जाएगा, या इसको ऑप्टिकल नर्व। लेंस हो गया यहाँ पर। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर दो चेंबर बन गए, बीच में एक भाग, तो लेंस के द्वारा दो भागों का निर्माण हो गया। यहाँ भाग, ये भाग जो है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच का जो भाग है, ये भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है जलीय द्रव, अर्थात जलीय द्रव या एक्वस उमर के नाम से जाना जाता है, जिसमें द्रव भरा रहता है, जो इसके दाब को संतुलित बनाए रखता है। और दूसरा जो लेंस और रेटिना के मध्य का जो रिक्त स्थान है, इसे कहा जाता है काचाभ द्रव। इसमें कौन सा द्रव भरा रहता है, काचाभ द्रव भरा रहता है। इस तरीके से यहाँ पर ये आँख जो है, इसकी संरचना में अपन को भाग देखो, श्वेत पटल, कॉर्निया, आइरिस, परितारिका, लेंस, रक्तक पटल, रेटिना, जलीय द्रव और काचाभ द्रव। तो ये आँख के प्रत्येक भाग हैं। तो सबसे भारी भाग जो है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया, जहाँ से प्रकाश एंटर करता है, और इसका निर्माण जो है किससे होता है, श्वेत पटल से होता है, और ये एक पारदर्शक भाग होता है। उसके बाद में जो दूसरा भाग जो है वो आइरिस है। आइरिस का निर्माण जो होगा वो रक्तक पटल के द्वारा होता है। आइरिस के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, परितारिका। और परितारिका का व्यास या आकार डिपेंड किस पे करेगा, प्रकाश की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात जितना तीव्र प्रकाश होगा उतना ही छिद्र क्या होगा, छोटा होगा। मंद प्रकाश में छिद्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस जो है तंतुओं के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा ये क्या होता है, अपनी जगह पर, अपने स्थान पर क्या होगा, सदा हुआ पाया जाता है। तो ये तीन परतें होती है। यहाँ पर मानव नेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दोष की बात करने वाले हैं अपन, तो यहाँ पर अलग अलग नेत्र के जो दोष होंगे, दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दृष्टि वैषम्य दोष है, जरा दृष्टि दोष, जिसकी बात अपन करेंगे। तो नेत्र की संरचना में कोई ये भाग जो है अपने 10th क्लास के हिसाब से ये भाग जो हैं ये अपन को दिखा दिया पढ़ने के कौन कौन से भाग होते हैं नेत्र की संरचना में। तो परितारिका, आइरिस, इनका व्यास, जो किसका व्यास, अगर नेत्र का व्यास की बात करते हैं, एक नेत्र के व्यास की बात करते हैं लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर अपन वेट की बात करते हैं, भार, तो भार लगभग एक नेत्र का जो भार होता है लगभग 7 ग्राम के आसपास होता है। तो श्वेत पटल सबसे भारी भाग जो होती है, जो सुरक्षा का काम करती है। कॉर्निया का निर्माण श्वेत पटल से होता है, जो उभर कर एक संरचना का निर्माण करता है, जिसमें कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश किसमें सबसे पहले एंट्री करता है, आँख में। आइरिस का निर्माण कॉर्निया के द्वारा होता है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और परितारिका, आइरिस के बीच वाले छिद्र को क्या कहा जाता है, प्रतारिका कहा जाता है, जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। लेंस जो है नेत्र में एक मांसपेशी से निर्मित लेंस पाया जाता है, जिसकी फोकस दूरी स्वतः ही वस्तु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और इस लेंस के द्वारा जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। उसके बाद में दूसरी परत जो होती है रक्तक पटल होती है, जिसमें रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, और ये पोषण प्रदान करने का काम करती है किसको, रेटिना को। दूसरा रेटिना जो है, इस रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट अर्थात जो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस इस प्रकार फोकसित होता है कि इसका जो प्रतिबिंब है जो किस पर बनता है, रेटिना पर। अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो या तो कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा तो वो भी एक दोष होगा, या रेटिना के बाद में या रेटिना से दूर बनता है तो वो भी एक दोष होता है, जिसमें अपन को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है।
उसके बाद में दो द्रव भरे रहते हैं जिनके द्वारा आँख के अंदर क्या दाब को नियंत्रित किया जाता है। पोषण प्रदान का कार्य भी इसी द्रव के द्वारा, जो काचाप द्रव होगा यहाँ पर, तो इनके द्वारा नेत्र के अंदर क्या होता है, दाब संतुलित बना रहता है। क्लियर? तो ये थी जो मानव नेत्र की संरचना। उसके बाद में अपन बात करेंगे मानव नेत्र से संबंधित दोष के बारे में।